ऑटो सेल में साल दर साल स्तर पर एक बार फिर गिरावट देखी गई है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के नए आंकड़ों से पता चलता है कि सिर्फ टाटा को छोड़ सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों के वाहनों की बिक्री सितंबर महीने में कम हुई है। मारुति सुजुकी की बिक्री में सबसे ज्यादा 46.16% की गिरावट आई। कंपनी ने पिछले साल 2020 के सितंबर महीने में 1,60,442 यूनिट के मुकाबले 2021 के सितंबर महीने में सिर्फ 86,380 यूनिट की बिक्री की है। इसके बाद होंडा कंपनी की गाड़ियों की बिक्री पिछले साल समान अवधि के मुकाबले 33.67% कम हुई है। कंपनी ने पिछले साल 10,199 यूनिट के मुकाबले इस साल समान अवधि में 6,765 यूनिट बेचे हैं। इनके अलावा हुंडई कार की बिक्री में 23.57% की गिरावट देखी गई है। हालांकि अकेले टाटा मोटर्स ने पिछले साल के मुकाबले कार की बिक्री में ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी ने पिछले साल समान अवधि में 44,410 यूनिट के मुकाबले इस साल 26.07% ज्यादा 55,988 यूनिट की बिक्री की है। हालांकि गाड़ियों की बिक्री में गिरावट के लिए महामारी पर पूरा दोष नहीं मढ़ा जा सकता है। ऑटो सेल में 2018 से ही गिरावट दर्ज की जा रही है। ऑटो सेक्टर में गिरावट की वजह से कई कंपनियों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग में कटौती कर दी या फिर अपना मैन्युफैक्चरिंग ही रोक दिया। इससे सेक्टर से जुड़े हजारों लोगों पर रोजगार के संकट भी पैदा हुए हैं। केंद्र सरकार ने 23 सितंबर को ऑटोमोटिव और गैर ऑटोमोटिव कंपनियों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम यानी कि PLI की शुरुआत की है, जिससे ऑटो सेक्टर को प्रोत्साहन मिल सके। एक महीने पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के संकटग्रस्त ऑटोमोटिव सेक्टर के मदद के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की एक लिस्ट जारी की थी। इसके माध्यम से ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए लोन की प्राप्ति को आसान किया गया है। इनके अलावा वित्त मंत्री ने सरकारी विभागों में पुरानी गाड़ियों को नए के साथ बदलने का भी ऐलान किया था। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स और अन्य उद्योग प्रमुखों ने वित्त मंत्री द्वारा ऐलान किए गए उस समय सभी उपायों का स्वागत किया था। TVS मोटर कंपनी के प्रमुख वेणु श्रीनिवासन का कहना था कि जबकि वैश्विक मंदी के संकेत हैं, इस सरकार ने इन उपायों के माध्यम से भारत में इसके प्रभाव को कम करने के अपने संकल्प का प्रदर्शन किया है। भारतीय बाजार से फोर्ड की हाई प्रोफाइल निकासी ने कई समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया है। ऑटो सेल में इस गिरावट को सीरियस लेने की जरूरत है, क्योंकि इस सेक्टर के लिए साल 2020 पहले ही मंदी का साल साबित हुआ और इससे ऑटोमोबाइल कंपनियों के सामने बड़ी चुनौतियां पैदा हुईं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने जून में बताया कि जून में वाहनों की बिक्री में 42% की गिरावट आई है। जून 2019 में 16,97,166 वाहनों की बिक्री हुई, लेकिन जून 2020 में बिक्री घटकर 9,84,395 यूनिट रह गई। कमर्शियल वाहनों की बिक्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। कमर्शियल वाहनों की बिक्री में 43.83% की गिरावट देखी गई। जून 2019 में 64,976 कमर्शियल वाहन बिके, जो इस साल जून में घटकर 10,509 रह गए हैं। सिर्फ ट्रैक्टर के सेल में बढ़ोतरी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।